गिरावट में लो पी रेशो पर वैल्यू इवेंटिंग का मौका और कोविड दौर से भी कम भाव में मिल रहे हैं कुछ लार्ज कैप स्टॉक। हालांकि सिर्फ वैल्यूअल सस्ता होना ही किसी स्टॉक को खरीदने का पैमाना नहीं हो सकता। पीई रेशो जैसे कि मीट्रिक्स को अलग से नहीं देखा जा सकता, बल्कि कई अन्य रेशो को ध्यान में रखते हुए लो वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाता है। शेयर मार्केट में पिछले कई दिनों से गिरावट का दौर चल रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स अपने सितंबर 2024 से ऑल टाइम हाई से 14% गिर चुके हैं और निवेशकों के लिए अधिक पेन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में है। और निफ्टी 500 इंडेक्स के 33 स्टॉक इस समय इतने गिर चुके हैं कि वे कोविड के समय की गिरावट वाले दौर के वैल्यूएशन से भी सस्ते वैल्यूएशन पर आ गए हैं। जो कि कोविड का जो दौर था उस समय जो सारे स्टॉक्स गिरे थे उसी के वैल्यूएशन से भी सस्ते वैल्यूएशन पर आ गए हैं। तो हम इसमें आपको नाम बताएंगे उन शेयरों के। और निफ्टी 500 के लगभग एक तिमाही शेयर अपने प्री कोविड वैल्यूएशन से सस्ते हैं और ये आकलन इनके प्राइस टू अर्निंग पीई और प्राइस टू बुक पीवी के रेपो से लगाया जा सकता है। ये स्टॉक गिरकर साल 2020 के भाव पर आ गए और देखा जा सकता है कि 1 अक्टूबर 2024 से बाजार में तेज गिरावट के बाद कई ब्लू चिप कंपनियां इन प्रमुख मैट्रिक के अनुसार मार्च 2020 के स्तर से 20 से 60% नीचे हैं और इनमें से HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, SBI और हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, बजाज फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंसर, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोल इंडिया और एशियन पेंट्स इनमें शामिल हैं। और बैंकों के लिए वैल्यूएशन प्राइस टू बुक से प्राप्त होता है और यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू का जो महत्व अधिक है। जब पीई और पीवी रेशो लॉन्ग टर्म एवरेज से अधिक होता है तो कंपनी को अधिक महंगे वैल्यूएशन में माना जाता है और इसके विपरीत और अगर कम है तो उसका वैल्यूएशन सस्ता होता है। कमज़ोर कॉर्पोरेटिंग और अर्निंग के कारण स्टॉक गिरे हैं। कुछ स्टॉक में कमज़ोर कॉर्पोरेटिंग के कारण गिरावट आई है। इन कंपनियों के क्वार्टर लगातार खराब हुए हैं और इसका सीधा असर स्टॉक प्राइस की गिरावट के रूप में सामने आया है और पिछले 5 वर्षों में मजबूत प्रदर्शन किया है। लेकिन एक मूल्यांकन में परिलक्षित नहीं होता है और NSI 500 के 414 स्टॉक्स में 28 महामारी से पहले के स्तर से नीचे हैं। भारत का बाजार मूल्यांकन पिछले 3 तिमाहियों से घट रहा है और जिसका मुख्य कारण स्थिर आय है जो अर्निंग नहीं बढ़ रही है, जिसका असर स्टॉक्स वैल्यूएशन पर आ रहा है और यह प्रभाव उन सेक्टरों और स्टॉक्स में अधिक क्लियर है जहां अर्निंग ग्रोथ लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे बढ़ी हुई है। वैल्यूएशन इवेंटिंग का जो मौका है इसमें गिरावट कुछ ऐसी है कि कुछ सेगमेंट में कम वैल्यूएशन पर जो लॉन्ग टर्म के लिए जो खरीदने के जो मौके भी बन रहे हैं और वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग के लिए निवेश कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में उनके लो पीई रेशो के
कारण आकर्षित हो सकते हैं। इस बात को HFCG सेक्टर के लार्ज कैप स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर के उदाहरण से समझा जा सकता है। वर्तमान में HPUL अपनी पिछली 12 महीने की आय की 51 गुना PE पर कारोबार कर रहा है, और जो कि 2 मार्च 2020 को 68 से नीचे है, और तब ये स्टॉक्स में सिर्फ 4% की गिरावट आई थी। इसी तरह भारतीय एयरटेल 5 साल पहले 110 की तुलना में 76 के PE पर है, जो कि हालांकि इसकी अवधि में स्टॉक में 2 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। जो निफ्टी 50 और मिड कैप इंडेक्स PE रेशियो जो हैं, मार्च 2020 में बेंचमार्क निफ्टी में 103 की उछाल आई है, लेकिन इसका PE रेशियो 8% सस्ता हो गया है, जो कि मार्च 2020 में 21.8 से घटाकर वर्तमान में 20 हो गया। और इसके विपरीत मार्च 2020 में 2% की जो रैली के बाद निफ्टी और मिड कैप 150 अंक 28% अधिक महंगा हो गया, और निफ्टी मिड कैप 150 अब 12 महीने की आय के 35 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि मार्च 2020 में 27 गुना था। इन स्टॉक्स के अलावा प्री कोविड PB लेवल के नीचे जो कारोबार करने वाले अन्य बैंकों में जैसे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, और ICICI बैंक और SBI को छोड़कर इनमें से अधिकांश मूल्यांकन उनके प्री कोविड बुक वैल्यू से भी कम है। जो हालांकि सिर्फ वैल्यूएशन सस्ता होना ही किसी स्टॉक को खरीदने का पैमाना नहीं हो सकता। लो PE रेशियो जैसे कि मैट्रिक्स को अलग से नहीं देखा जा सकता, बल्कि कई अन्य रेशो को ध्यान में रखते हुए लो वैल्यूएशन को कंसिडर किया जाता है। और इस समय मार्केट में कई निवेशक लार्ज कैप स्टॉक्स में लो PE रेशियो के बावजूद एंट्री पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं।